हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। फिर से एक बार आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपके लिए बैक टू बैक क्लिप लगाने वाली हूँ मैं, और आप देखिए उसे और इस चीज़ को समझिए कि ये क्या कर रही है ये महिला। अभी ये कब सुधरेगी? इसे हमारे भारत से भगाना अच्छा है या यहाँ पर रखना अच्छा है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लिप मैं लगाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, देख लीजिए प्लीज़। तो जिसको जो जिस चीज में पला होगा उसको भविष्य में बड़े होकर वो वही बोल सकता है, अच्छा तो बोल नहीं सकता। अगर देखिए ना, मेरा तो मानना है जो बुराई करने वाले लोग हैं। आपने ये वाली क्लिप देख ली है दोस्तों, ये पहली क्लिप लगाई, इसके बाद जो लगाने वाली हूँ आप देखते ही रह जाएंगे। जैसा कि हम इसके बारे में कहते हैं, बहुत ही बदतमीज़ किस्म की औरत है और ये बदतमीज़ माँ भी है। तो ये इस क्लिप में क्या कहती है दोस्तों कि इसने क्या कहा कि पहली बात तो ये कैसे गवारों की तरह बैठकर खा रही है। मतलब इतनी तुम लोगों को लाइव की भूख मरी है, लाइव बंद करके नहीं खा सकती या साइड में बैठ के खा ले? ऐसे भूखों की तरह, गवारों की तरह वैसे तू बड़े स्टाइल मारती है और ऐसे तू गवारों की तरह बैठ के खा रही है, सामने गपड़ गपड़ खाती रहेगी। और कुछ आता है तुझे? कुछ दिन पहले तू चाउमीन खा रही थी ऐसी कैमरे के आगे। जब देखो बस यही चीजें आती है, कुछ अच्छे काम आते हैं तुझे? हैं? और क्या बकवास कर रही है कि जिसने जैसे सीखा होगा, जो जैसे संस्कारों में पैदा हुआ है वो वैसी ही बातें करेगा। मेरा मानना तो यह है। तो तुझे मानने को कौन कह रहा है? तुझसे मनवा कौन रहा है? पहले तो ये बता। वो ही तो हम ही बोल रहे हैं, जो जैसी चीजों में पला बड़ा है वो वैसा ही होगा जैसी कि तू है। तू शुरू से यही चीजें देखती आई होगी, तभी तू 13 साल की उम्र से ऐसी की ऐसी है और आज तक सुधरने में नहीं आ रही और बिगड़ती जा रही है। तुझे उसी वक्त अगर रोक लिया होता ना बचपन में, वहीं पे तेरे को तड़ाकेदार थप्पड़ मारा होता, शायद तू तब भी नहीं रुकी होगी। तभी तो तेरे माँ बाप भी तुझसे परेशान हो गए थे। तभी तो तू उन्हीं को बोलकर आ गई थी कि मेरे माँ बाप लालची हैं, इसलिए मेरी किसी और से शादी करा रहे। तभी तो तू हैदर के घर भाग गई थी, 10 दिन रही है तू उसके घर में, और अपने माँ बाप पे तूने इल्जाम लगाया कि मेरे माँ बाप लालची हैं, किसी और से शादी करवा रहे थे, इसलिए मैं हैदर के घर आई हूँ भागकर। झूठी, खुद तेरे संस्कार। इसकी माँ को इतना होश नहीं है? अपना मेकअप करने का होश है, अपने खाने का होश है कि आज मुझे चाउमीन खानी है, आज मुझे बर्गर खाना है, आज पिज्जा खाना है, ये होश है इसे? हैं? इसीलिए इतने दिन से कोई वीडियो नहीं ला रही थी, इसने मुझे मजबूर कर दिया दोबारा। ठीक है, इतनी बदतमीज। इस मैंने सोचा था कम से कम थोड़ी तो ममता इसके अंदर बची होगी, पर नहीं। ये चीज करके ना इसने और साबित कर दिया है कि ये एक अच्छी माँ तो बिल्कुल कहलाने लायक नहीं है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज कमेंट करें और पूरा सपोर्ट करें कि ये बच्चे हैदर भाई को ही मिलने चाहिए। जिस तरह ये बहुत खुश होती है ना, मेरे 16 लाख सब्सक्राइबर है तो बेटा वही ठरकी सब्सक्राइबर है जो रात में आते तेरी नौटंकी देखने। जो तूने इस वीडियो में नौटंकी दिखाई है ना, वो तेरी यही नौटंकी देखने के लिए आते हैं। तेरे को ये होश नहीं है? तेरी बच्ची ने चड्डी पहनी है, नई पहनी है, वो घूम रही है ऐसे। है क्या नौटंकी है तेरी? क्या ड्रामा है तेरा? तेरा यहीं पे ये हाल है तो तू इनका क्या ध्यान रखती होगी पाकिस्तान में? अब तो हम पहले भी सपोर्ट था और अब भी फुल सपोर्ट है और डबल ट्रिपल सपोर्ट है हैदर भाई को कि ये बच्चे उन्हीं को मिलने चाहिए। तुझे तो बिल्कुल इन्हें छूने तक नहीं देना चाहिए। तू माँ कहलाने लायक ही नहीं है। तेरे को होश नहीं है? तेरे बच्चे ने कपड़े पहनने की नहीं पहने, ऊपर से पहना दिए, नीचे से उसने कुछ नहीं पहना, वो ऐसी घूम रही है, कहीं भी लेट रही है, कहीं भी बैठ रही है। हैं? लोगों की नियत का भरोसा है? या 3-3 साल के बच्चों तक को लोग नहीं छोड़ते, ऐसी गंदी नियत रहती है। और ये तो खुद सचिन मीना ने साबित कर दिया। ये 19 साल का होकर एक 40 साल की औरत के साथ आशिकी कर रहा है, तो इसका दिमाग और इसकी सोच हम देख चुके हैं कि इसे कैसी सोच और संस्कार मिले हुए हैं कि एक 40 साल की औरत जिसे आंटी बोलना चाहिए उसके साथ ही आशिकी लड़ा रहा है। तो इसे और इसके भाइयों को क्या संस्कार मिले होंगे? उसी माहौल में तो पड़े पल रहे हैं ये। नहीं तो ये होता इसे कि नहीं आप मत करो, आप अगर परेशान हो तो मैं तुम्हें यहाँ से पैसे भेज देता हूँ। इतना ही दयावान बन रहा था तुझे सीमा हैदर, तो तुझे ये वहां पैसे भेजता कि ले सीमा मैं तेरे लिए पैसे भेज देता हूँ और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। ये जितना है ना
तुम लोगों की सोच और फितरत वो साफ दिखाई देती है, ठीक है। और तेरे जैसी औरत के पास तो ये बच्चे बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, तू इनका कर देगी भविष्य खराब। तुझे ये नहीं पता इन्होंने चड्डी पहनी है, बनियान पहनी है, तेरे को होश नहीं है। अपने बस लाइव में बैठ के गाने गाती रहेगी, हार्ट बना बना के दिखाती रहेगी अपने आशिकों को कि हाँ वो तेरी लाइव में बने रहे। ड्रामेबाज औरत, बंद कर दे नौटंकी, बहुत हो गया तेरा। बच्चों पे ध्यान दे, बेशरम बेहुदी। अरे भाभी जी, सीमा भाभी टॉप निषाद राज यूपी 53 कह रहे हैं, सीमा भाभी सेटिंग करा दो पाकिस्तान में मेरा भी। ओहो रियली, सच में? अब आपको एक ही बात बताएं, खुद यानी कि बहुत चाहती हैं कि हम पाकिस्तान में जाएं और जो यानी हिंदुस्तान में जाएं। लिया ध्यान से कि इसमें क्या कहती है। अभी देख रहे हो ये बच्ची इसी तरह से चिपक के इस पप्पी की गोद में बैठी थी पहले, ठीक है। और ये अभी क्या बोलती है, किसी ने से कमेंट किया, ये नाम आपने सुन ही लिया होगा इसके मुंह से, किसी ने आदमी ने कमेंट किया और बोला है भाभी मेरी भी सेटिंग करवा दो पाकिस्तान से। तो कितनी खुश हो रही है, कह रही है हाँ है। और वो सचिन मीना कहता है हाँ पहले तो बातों से बोलना नहीं आता, कोई भी शब्द वो कभी सीधा और बराबर नहीं बोलता। अभी भी उसने क्या बोला, हाँ हिंदुस्तान से बहुत आना चाहती है, फिर कहता नहीं हाँ पाकिस्तान से आना चाहती है, भारत में बहुत सारी आना चाहती है। वो सोचती है हिंदुस्तानी लड़कों का दिल बहुत अच्छा है और हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। अरे डूब के मर जा कहीं चुल्लू भर पानी में, तुम लोगों ने जो गंद मचा रखा है? बस हिंदुस्तान में ही लोग जी रहे हैं क्या, और कहीं लोग जी नहीं रहे क्या? हैं कश्मीर में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और भी इतने देश है, कहीं लोग जी नहीं रहे क्या? बस भारत में ही जी रहे हैं क्या लोग? सचिन मीना तेरी पकड़ पकड़ सुन के तुम दोनों की ना दिमाग बहुत खराब हो चुका है। सच में पक चुके हम तुम लोगों से। तुम लोग ना बस जेल का रास्ता पकड़ो और कटोरा लेके वहां पे रोज वो पानी वाले दाल चावल खाओ। तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तूने एक पाकिस्तानी महिला को हमारे भारत में एंट्री दिलवाई है और उसका फर्जी आधार कार्ड बनवाया तूने। बिना आधार कार्ड के वो भारत में एंट्री नहीं कर सकती थी, तेरी वजह से एंट्री करी है उसने हमारे भारत में। उसका तूने आधार कार्ड ऑलरेडी पहले से ही बनवा रखा था, ये षड्यंत्र रचाए तूने पहले ही। तो तुझे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। ये जो आज मैं बोल रही हूँ ना, तुझे सजा मिलेगी। तूने एक गुनहगार को पनाह दी हमारे देश में और अपने घर में शरण दी है, और उसका साथ देने वाले और उसे शरण देने वाले सब जेल में जाएंगे। तू बस कुछ दिन रुक जा। बस कहते भगवान के घर में देर होती है, अंधेर कभी नहीं होती। जिस तरह ये चीज भी निकल के आ गई ना कि हम हमेशा बोलते थे ये बदतमीज औरत है, ये बदतमीज औरत है, और ये बदतमीज माँ भी है और गिरी हुई माँ भी है, ठीक है ना। वो चीज इसने आज साबित कर दी कि लाइव में लगी पड़ी है दांत फाड़ने के लिए। इसे ये होश नहीं है, इसकी लड़की ने चड्डी पहनी है, निक्कर पहनी है, नीचे से वो नंगी है, उसको कपड़े पहना दूं, किस किस की गोद में बैठ रही है बेहया औरत। तेरे तो ऐसा मन करता है ना तेरे बालों को पकड़ के ना तुझे रगड़ दूं सच में। और तेरी ये कल की रात की हरकत देख के ना और मेरे को तेरे ऊपर गुस्सा चढ़ गया है। तू इतनी बदतमीज औरत है ना, बहुत ज्यादा। माँ कहलाने के नाम पर तू धब्बा है, धब्बा, और कुछ नहीं है। पता नहीं पैदा क्यों हुई है, बचपन से ही तूने सबको कलंकित किया है, बस सबका नाम डुबोया है। जब से तू पैदा हुई है ना, 13 साल की उम्र से, जब से तूने होश संभाला है, तूने सबको कलंकित किया है। बस किसी को इज्जत से नहीं रहने दिया, ना अपनी बहन को, ना माँ को, ना भाई को, ना बाप को, सबको कलंकित किया। और लास्ट में उस पति को जिसने तेरे को सांडनी बनाया, कमा कमा के खिलाया, उस पति को भी तू बर्बाद करके आ गई। तूने सबको कलंकित किया है। तू अच्छी कहां से हो गई? कौन कह रहा है तुझे अच्छा? लेके तो आओ से सामने जरा। और तेरे अंदर इतना दम है तो सामने आ, मैन टू मैन आ, लाइव में। तेरे से पूछती हूँ, सवाल दे जवाब, हर सवाल का जवाब दे, तब मानूंगी तू सही बोल रही है, तब मानूंगी तुझे मैं। मैंने वो क्या था, मेकअप कर रहा मेरा भाई क्या? अरे भाई बाबू और क्या चल रही है तेरी ये नौटंकी सीमा इधर है? आदमी कम पड़ गए थे तेरे को है? इसे भी तूने गोद में चढ़ा लिया अपनी, उसकी पप्पी भी ले ले, वही कसर बाकी रह गई।
यही सिखा बच्चों को? ये ड्रामा दिखाने आती है क्या तू लाइव में बैठ के? हैं? यही चरित्र दिखाने आती है? यही कितने अच्छे संस्कार तूने सीख रखे हैं ना? इन्हीं संस्कारों की बात कर रही थी अभी कि जिसके जैसे सोच संस्कार होगे वो वैसा ही होगा, तो वो दिखता है। तेरी सोच कैसी है, तेरे संस्कार कैसे है ना, वो तू खुद दिखाती है। और तू तो थी ऐसी, तूने, वो कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर मारो तो छींटे तो आएंगे ही, तो वो ये भी कीचड़ में सन चुके हैं पूरी तरह, ठीक है। और इन्हें भी बहुत मजा आ रहा है, छींटे खा के कीचड़ में लिपट के इन्हें भी मजा आ रहा है। और ये अंजलि, ये जिसके मुंह में आवाज नहीं होती थी, ये भी बहुत ड्रामे दिखाने लग गई है, हैं? जब देखो पाकिस्तान पाकिस्तान करती रहती है। पाकिस्तान वाले लो, देख लो मेरी शक्ल, रो रहे थे मेरे बिना, है? हाँ, तेरे लिए मर रहे पाकिस्तान वाले। चली जा तू, ये आ गई, इसे सीमा तो आ गई, तू इसे भेज दे वहां पर। तू ही तो करवाती है इसकी वीडियो कॉल पे बात करवाती है ये पाकिस्तान किसी लड़के से। उसके बाद वहां से मैसेज आया कि वो लड़का अब रो रहा है, परेशान हो रहा है, अंजलि की बात करवा दो उससे। झूठी मक्कार, कहती है मैं पाकिस्तान वालों से बात नहीं करती, रात रात को बात करती है फोन पे। झूठी औरत, बदतमीज औरत, बदतमीज माँ, गिरी हुई औरत, गिरी हुई पत्नी, गिरी हुई बेटी। कोई रिश्ता तूने नहीं संभाला, एक भी रिश्ता नहीं संभाला तूने। सारे रिश्ते तूने कर दिए और यहाँ ये रिश्ता बनाने आई है, और हम भारत वालों से तू रिश्ता बनाएगी। मुझे शरण दो, ये तेरी जुबान इसलिए हिल रही है क्योंकि तू अभी यहाँ है। जब तू यहाँ से निकल लेगी तेरी जुबान ना हमारे लिए भी कट के गिरेगी कि ये ऐसे हैं और वैसे हैं, और तू तो जाएगी जेल। ये मेरी प्रार्थना है भगवान से, और ये 100% होगा। तू भी जेल जाएगी, ये सचिन मीना भी जेल जाएगा, ताकि और लोगों को भी सबक मिले कि तुम लोगों की तरह ना करे कि भाई ये सचिन ले आया तो हम भी ले आए। जैसे कि किसी ने कमेंट किया था कि हमारे पड़ोस में एक लड़का कह रहा है भाई वो सचिन लेके आया पाकिस्तान से तो हम भी ले आते हैं। किसी का कमेंट आया था, उनके पड़ोस में किसी लड़के ने कहा है। तो ये मैसेज दे रहे हैं तुम लोगों की वजह से हम समाज को खराब नहीं होने देंगे। दोनों के दोनों गुनहगार है। पूरी प्लानिंग के तहत ये लोग यहाँ पहुंचे। फर्जी आधार कार्ड इन्होंने बनवाए, जिन्होंने आधार कार्ड बनवाए इनके वो जेल में पड़े हैं। इसके बुआ मामा उनके लड़के सब जेल में पड़े हैं। उनका नाम नहीं लेते ये लाइव में, उनका नाम बिल्कुल नहीं लेते हैं। तब नहीं बोलते कि हमारे चक्कर में वो जेल में पड़े हुए हैं, और जिनके लिए बनाए गए वो आजाद घर में घूम रही है, एसी की हवा खा रही है, हैं? इन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और होगी। बस ये शनिवार आ जाने दे। तू जितनी ऐश कर रही है तेरी सारी ऐश खत्म करवाती हूँ। तो दोस्तों ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और आपके लिए और अगली वीडियो लेकर आती हूँ। बताना चाहती हूँ, ये इसकी अंजलि की बेटी को देख लेना, इसकी हालत देख लो, इसके थोपड़ा देख लो, इसके कपड़े देख लो। खुद माँ तो डिजाइन यहाँ से बाजू डिजाइन बना के सूट के बैठ गई सीमा की तरह, और बच्चे की हालत देख लो इसके कैसी हो रही है। बच्चे की हालत इतनी बेशर्माई इन लोगों ने मचा रखी है ना। ये तो थी, साथ में एक और तैयार हो गई इसके साथ।